See, the first type of function which we are going to discuss here is 1-1 function. So the first type of function which we are going to discuss is 1-1, or it is also called injective function. ठीक है, तो injective word याद रखिएगा. तो 1-1 function और injective function. So obviously, as always, we start with the definition. Definition says any function f where f goes from set A to set B will be a 1-1 function if distinct elements of the domain set A. So distinct elements of domain set A has distinct image in codomain set B. तो मतलब ए सेट के जो डिस्टिंक्ट इमेजेस एलिमेंट्स हैं उसके कोडोमेन सेट में डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए. देखिए, याद करिए, व्हेन वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन we use the term unique image. So that there I told you there's a huge difference between having unique image and having distinct image. Unique image का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. अब लेकिन distinct उससे एक स्टेप आगे हो गया कि किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती. जब तक आपके डोमेन के एलिमेंट्स अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए. यदि ऐसा होता है, if that is the case, then you say that your function f of x is a 1-1 function बच्चों, और an injective function. ठीक है, तो अब इसको अगर इंटरप्रेट करते हैं मैथमेटिकली तो इंटरप्रिटेशन ये है, तो आई विल राइट इट हियर. इफ x1 and x2 belongs to the domain set A where x1 is not equal to x2, so this imply f of x1 should also be not equal to f of x2. ये है इसका सीधा सीधा सा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. कि यदि दो इनपुट आपके अलग अलग हैं, x1 x2 आपके डोमेन सेट में हैं, तो इसका मतलब दे आर इनपुट फॉर द फंक्शन ऑब्वियसली. तो अगर वो अलग अलग हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो उनके आउटपुट भी अलग अलग होने चाहिए. एंड देन ओनली वी क्लेम दैट आवर फंक्शन इज एन 1-1 फंक्शन बच्चों. तो ये है 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन. अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके यहाँ पे आपके करिकुलम में कि हाउ टू प्रूव दैट अ गिवन फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन. सो इफ वी हैव टू प्रूव, सो टू प्रूव गिवन फंक्शन टू बी अ 1-1 फंक्शन. अगर आपका फंक्शन 1-1 ये सिद्ध करना है तो देखिए, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स है. पहला मेथड वो है जो कि अगर आपका ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पेपर में आता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको ये मेथड फॉलो करना होगा. रेस्ट 2 मेथड्स आर लाइक, अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए एंड यू कैन यूज दोज मेथड्स इन रफ एंड देन यू कैन आंसर इट, तो बाकी के 2 मेथड उस पर है. तो पहला मेथड वो है जो आप सब्जेक्टिव पेपर में यही मेथड यूज करेंगे, और वो ये है कि लेट x1, x2 belongs to set A such that, देखिए उल्टा स्टेटमेंट शुरू करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो डेफिनेशन थी, ठीक है, उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू करेंगे. देखिए कैसे, सच दैट f of x1 is equal to f of x2. आप ये मान लें कि x1 x2 दो इनपुट हैं फंक्शन के, डोमेन सेट से आ रहे हैं, तो उन दोनों इनपुट के लिए आउटपुट हमने मान लिया कि सेम है. नाउ इफ दैट assumption lead us to this conclusion, so after making such an assumption, if we conclude this thing, if we can infer this thing, and that too this should be the exclusive condition in conclusion. मतलब इसके साथ कोई और वैलिड कंडीशन नहीं आनी चाहिए. अगर ये एकमात्र फाइनल कंक्लूजन है तभी आपका फंक्शन, देन ओनली वी से, देन ओनली f of x is an injective function, is a 1-1 फंक्शन बच्चों. ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव वर्ड याद रखिएगा. आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब वी विल डिस्कस ऑन इट, बट ये वर्ड याद रखिएगा. ठीक है, तो अब देखिए तरीका फिर से समझा रहे हैं. आप 2 इनपुट मानिए, सीधे सीधे आप जस्ट आपको फंक्शन f of x दिया हुआ होगा. जस्ट स्टार्ट योर सॉल्यूशन बाय द assumption that let x1 x2 belongs to the domain set whatever it is given in the question, and then you will say okay,
Let us assume f of x1 is equal to f of x2. Put the value, solve it, simplify it to the extent you can, and if at the last you can conclude this as an exclusive conclusion, as an exclusive valid condition, then you will say that our function f of x is a 1-1 function or is an injective function बच्चों. ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लोग बाद में देखेंगे इस पर, लेकिन ये आप बस इसको अभी समझ लें और नोट कर लें. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखिए आगे हमने फिर से हम आपको बता दें, आई विल लाइक टू रिमाइंड everyone of you here that this is the only method which you can use in your board examination if at all the question appears as a subjective question there. ठीक है, बट अगर MCQ में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई बता दो ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1-1 है, ऑन 2 है, कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा, तो उन 4 ऑप्शन में जज करने के लिए तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ लेंथी मेथड. देन वी विल बी यूजिंग दोस 2 मेथड्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल राइट अवे. ठीक है, तो बाद वाले जो 2 मेथड हैं वो MCQ के लिए हैं, वो आप सब्जेक्टिव में कभी भी कदापि उसका प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 2 मेथड्स जिसकी बार बार हम यहाँ बात कर रहे हैं वो डिस्कस करते हैं बच्चों. देखिए जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, सेकेंड मेथड इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. सो वी नो बेसिक डिफरेंशिएशन फ्रॉम आवर 11th क्लास ऑल्सो. ठीक है, तो अप्लाई अगर हम ये डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें तो फिर हम बहुत सरलता से जान जाते हैं कि गिवन फंक्शन आपका 1-1 है या नहीं है. तो गिवन अ फंक्शन f ऑफ x जहां पे f गोज फ्रॉम सेट A टू सेट B. अब देखिए होता क्या है, if यदि the first derivative of the function f dash x is either greater than equal to 0 for all x belonging to the domain set, or if f dash x is less than equal to 0 for all x belonging to the domain set. इन दोनों में से कोई एक केस अगर वैलिड है for all x, मतलब समझिए उस पूरे डोमेन सेट में यदि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा निगेटिव रहे, अगर इनमें से कोई एक होता है, कोई एक, सिर्फ एक, तब आप कहेंगे कि हाँ, सो दिस इंप्लाई f ऑफ x इज अ 1-1 फंक्शन. ये एक तरीका याद रखिएगा शॉर्ट में, क्योंकि कई बार फंक्शन आपके सामने आएगा, आप खट से उसे देख के बता देंगे. ठीक है, अदर, और इसको एक और इंटरप्रिटेशन का समझिए, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन से इफ f dash x changes its sign in the domain set, imply f of x is not a 1-1 function. अगर ये अपना साइन चेंज करता है फर्स्ट डेरिवेटिव डोमेन सेट में तो फंक्शन 1-1 नहीं हो सकता. तो या आप ऐसे समझे या ऐसे समझे, ये तरीका ज्यादा सरल है. यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव या पूरे डोमेन सेट में पॉजिटिव रहे हमेशा या हमेशा निगेटिव रहे, इन दोनों में से कुछ भी एक रहेगा तो फंक्शन 1-1 रहेगा. एग्जाम्पल एक बार अगर हम यहाँ पे जल्दी से देना चाहें तो देखिए फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन लिख लेते हैं. मान लीजिए हमने कहा 2 से इन्फिनिटी से मान लीजिए गया 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कोड डोमेन है. अब फंक्शन है आपका x² - 6x + 5. वी हैव टू चेक वेदर दिस इज 1-1 और नॉट इन द गिवन डोमेन. ठीक है, तो व्हाट विल वी डू, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे व्हाट विल वी डू, सो वी विल टेक इट्स डेरिवेटिव f dash x. हाउ मच इज इट, सो इट्स लाइक 2x - 6. तो f dash x जो है वो 2x - 6 है. लेट मी मेक अ बिट ऑफ चेंज हियर, छोटा सा एक चेंज यहाँ पे करते हैं. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट टू बी अ 1-1 फंक्शन हियर. ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने 4 to infinity कर दिया. अब चूंकि हमें देखना है फंक्शन 1-1 है या नहीं. अब देखिए ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x है आपका डोमेन सेट से इंटरवल 4 से इन्फिनिटी में, मतलब x 4 या 4 से बड़ा है. तो इफ आई पुट 4 हियर, what value do we get? It's greater than 0, isn't that? तो x की मिनिमम वैल्यू रखने पे ही ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं 5 रखेंगे तो और पॉजिटिव होगा. 10 - 6 4 हो जाएगा.
10 रखेंगे तो 20 - 6 14 हो जाएगा. इट्स गोइंग ऑन लाइक गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट. So that means you will say f dash x is greater than 0 for all x in the interval 4 to infinity. ये सब लिखना नहीं है. MCQ में आपको बस समझना है हो क्या रहा है. वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ऑब्वियसली अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो सब लिखना थोड़ी, आप सिर्फ f डैश x निकालेंगे, इंटरवल को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि क्या इस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या ये सदैव पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है. अगर हाँ तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है बच्चों. ठीक है, तो ये है, तो दिस इंप्लाई एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज अ 1 1. ये एक तरीका हो गया. अच्छा, अब जल्दी से एक और तरीका जो हमने कहा था थर्ड है कर्व की हेल्प से. तो कर्व की हेल्प से देखिए, वो बच्चे तो बहुत सरलता से कर लेंगे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, those who are not preparing for engineering entrance examination, उनके लिए भी बेसिक कर्व तो पता ही है. 11th क्लास में आपने पढ़े, कुछ 12th क्लास में पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बेसिक कर्व्स पता हैं. उन कर्व की हेल्प से भी बहुत ही आसानी से हम लोग देख सकते हैं, अगर कर्व पता है फंक्शन का, कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है बच्चों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए होता क्या है. कर्व से पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं. इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, any means any, even a single horizontal line, intersect the curve of y is equal to f of x at more than one point. At more than one point. Now what does that mean? That simply imply f of x is not a 1 1 function. फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता. रीजन समझ लीजिए. मान लीजिए हमने एक कर्व इस तरह से बना दिया. ठीक है, नाउ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी. Now as we can see there are several many horizontal lines which will intersect the curve at more than one point. Now what does that mean? That simply mean ये यहाँ पे x1 है, ये यहाँ पे x2 है. बट हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है कि y कांस्टेंट होता है. isn't that बच्चों? y बोले तो ऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट होता है. मतलब ये हुआ कि ये अगर हम मान लें कि ये इक्वेशन y इज इक्वल टू p की है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखेंगे? x1, p, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिखेंगे x2, p. अब आप ये बताएं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पे दिस इंप्लाई फ्रॉम द गिवन कर्व y फॉर एफ ऑफ x1 वैल्यू क्या आई? pi, एंड फॉर एफ ऑफ x2 वैल्यू क्या आई? pi. So two different input x1 and x2 are giving the same output. So distinct input are not giving here distinct output for all distinct inputs of the domain set. तो हर distinct input के लिए आपको यहाँ पे distinct output नहीं मिल रहा है. कुछ ऐसे पेयर मिल रहे हैं जहाँ पे distinct input के लिए आपको same output मिल रहा है. और अगर एक भी ऐसा पेयर मिल जाए, अगर एक भी ऐसा पेयर x1 x2 का मिल जाए जिनके लिए आपका आउटपुट सेम है, तो ये पक्का है कि फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता. सो दिस इम्प्लाई ये जो कर्व है ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है बच्चों. ठीक है, तो कर्व अगर पता है तो कर्व की सहायता से भी आप देख के ही तुरंत बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है. So last two methods which we discuss here with the help of differentiation and with the help of curve can be of great use, very helpful for your like multiple correct choice correct questions type. ठीक है, multiple choice correct जो आपके questions हैं उसमें ये बहुत helpful हो सकता है बच्चों. ठीक है, so that was the definition of like 1 1 function and how can we prove a function to be a 1 1 function. अब एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल जब हम लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था उसी पर आधारित होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो वो भी मेथड आपके काम आने वाला है बच्चों. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल हियर नाउ.